हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आज की पहली अपडेट जो है वो इराक से आ रही है। इराक के एक शादी हॉल में इतना बड़ा घटना हो गया आग लगने की वजह से, जो कि उसमें 100 लोग तो मौत के मुंह में चले गए, यानी मर चुके हैं, यानी उनकी डेथ हो चुकी है। और उसमें 150 से ज्यादा लोग अभी भी जख्मी पाए गए हैं। ऐसे कि बताया जा रहा है इराक के उत्तरी इलाके अल हमदानिया क्षेत्र में एक शादी हाल में आग लगने के कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया। घटना में जीवित बचे दूल्हा दुल्हन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। पहली बार वो मीडिया के सामने आए हैं। 27 वर्षीय दूल्हे रायफान ने अभी भी सदमे से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब हमसे अलग हो गए और मेरी पत्नी आग लगने की वजह से अभी भी सदमे में है। पत्नी, जो उनका नाम हनीन है, वो 18 वर्ष के, उनके माँ, भाई, बाप और उनके परिवार के तकरीबन 10 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि रफान के परिवार तकरीबन 15 लोगों की जान चली गई है। दूल्हे रफान ने कहा, इस हादसे के बाद से मेरी पत्नी अभी तक सदमे में, उन्हें उसके पिता की भी हालत गंभीर और उनकी भी मौत हो गई है। शादी के मंडप में आग लगने के कारणों के बारे में रफान का मानना है कि आग किसी कारण से छत में लगी, आतिशबाजी से निकली चिंगारी इसका कारण नहीं है। आग संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है, कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता। उन्होंने कहा, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आग छत से शुरू हुई है। हमें गर्मी का एहसास हुआ और तभी मैंने आतिशबाजी की आवाज सुनी तो मेरी नजर छत पर गई। छत की सजावट में नायलॉन से बनी हुई थी, पिघलने लगी और कुछ ही देर में वह सब कुछ जल गया जिसका हम सभी को दुख है। उन्होंने कहा है, आग जब फैलने लगी तो लोग भागने लगे। मैंने अपनी पत्नी को पकड़कर खींच लिया और रसोई के दरवाजे के बाहर निकलने की कोशिश की। शादी के हाल में केवल एक ही जो इतना गैस सिलेंडर होता वो मौजूद था, वो भी काम नहीं कर रहा था। हम अब इस शहर में नहीं रह सकते, हमारी पूरी खुशियां नष्ट हो गई, क्योंकि हमें हनीमून मनाने की जगह हम मौत का गम मना रहे हैं। लोगों को कब्रिस्तान में दफन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे खास रिश्तेदार, भाई बहन, यानी दोस्त, जो कि मेरे सब दिल के करीबी लोग हैं। मेरे और मेरी पत्नी के दिल के करीब, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, सबको हमने कब्र में उतार कर उनको उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। तो हमारी जिंदगी में इससे बड़ी दुर्घटना कभी नहीं हुई है, जो ये मेरे साथ पहली बार, इतनी बड़ी दुर्घटना कि मैं अभी तक कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया, ऐसा दूल्हे का कहना है। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना मुझे। अगली अपडेट सऊदी अरब के जवाजात की तरफ से आ रहे। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन यानी जवाजात का कहना है कि गैर मुल्कियों के खरूज वादा और खरूज निहाई वीजों को इस्तेमाल न करने की सूरत में उन्हें कैंसिल करने की सहूलियत अफसर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जवाजात ने एक्स अकाउंट पर गैर मुल्कियों के अहल खाना और घरेलू कारकुन के एग्जिट, री एंट्री और फाइनल एग्जिट वीजे की कैंसिल के हवाले से बताया है कि वीजे को इस्तेमाल न करने की सूरत में उसे 90 दिन की मुद्दत खत्म होने से पहले अफसर अकाउंट से कैंसिल किया जा सकता है, वरना आपको अगर 90 दिन खत्म हो जाता है तो आपके ऊपर जुर्माना अदा किया जाएगा। घरेलू मुलाजिम के एग्जिट, री एंट्री, फाइनल एग्जिट को इस्तेमाल न करने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के लिए अफसर या मुकिम प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। जैसे उसमें बताया गया है कि आप कहाँ जाके अफसर से किस तरह से उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं और अगर आप 90 दिन उसका वक्त होता है कि आपने जैसे क्रूज वादा लगा लिया, 90 दिन कैंसिल नहीं किया, अगर आप ये अपना एग्जिट लगा लिया यानी क्रूज निहाई लगा लिया, तो आपको 60 दिन का वक्त रहता है। तो आप 60 दिन यहाँ सऊदी अरब में रह सकते हैं। अगर उसके बाद अपने देश नहीं जाते तो उसको कैंसिल कराना पड़ता है। लेकिन अगर 60 दिन से ज्यादा होगा तो आपको 1000 रियाल का गरामा लग जाएगा, यानी आपको 1000 रियाल फीस पे करना होगा। उसके बाद जवाजात के सिस्टम से जाके आपको उसको कैंसिल करना होगा। तो अब जैसे कि घरेलू मुलाजिम है तो उनको तो उतना दिक्कत है नहीं, अगर उनका छुट्टी लग जाए, कुछ निहाई लग जाए तो उनका कपिल खुद ही कर देता है। कंपनी का भी यही मसला है। लेकिन अगर आप अपने बीवी बच्चों को यहाँ रखे और उनका आपने छुट्टी लगाया है या आपने उनको क्रूज लगा दिया उनको भेजने के लिए, अगर आप नहीं भेजना चाहते तो उसको इतने दिन के अंदर आप कैंसिल कर दें, नहीं तो आपको 1000 रियाल गरामा लग जाएगा।
अगली अपडेट सऊदी वजारत सेहत की तरफ से आ रही है। सऊदी वजारत सेहत ने बताया है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, जैसे गर्मी से ठंडी में ये मौसम घुस रहा है, तो इसमें कुछ जैसे कि बीमारियां होती है या मतलब फ्लू फैल जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब आम बात होती है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो ऐसे सभी मतलब किसी न किसी के साथ हो ही जाता है ऐसा, मतलब ये मौसम ही ऐसा जब चेंज होता है। तो सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि आप लोग घबराए नहीं, आप लोग इसकी वैक्सीन जाके ले लें ताकि आप लोग इससे बच सकते हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि इसमें जैसे सांस लेने की तकलीफ हो या बुखार हो या मतलब छींक ज्यादा आए, ऐसे मतलब बहुत सारे उन्होंने बताया है कि हल्का बुखार हो जाए, छींक आए, खांसी आ जाए, सर्दी हो जाए, आपका सर दुखने ज्यादा से ज्यादा दुखने लगे, तो आप लोग ये वैक्सीन आसानी से जाके ले लें। आप अपने सेहती ऐप पे जाएं, वहां से आप बुक करके किसी भी मतलब सरकारी जो अस्पताल है वहां से आप वो वैक्सीन मतलब जो है इंजेक्शन आप उसको बुक कर लीजिए। उसके बाद आप वहां से आसानी से जाके अपना जिस दिन का अपॉइंटमेंट है उस दिन जाके आप वो इंजेक्शन ले लें, तो आपको इससे बचाव मिलेगा, यानी आपकी सेहत इससे अच्छी रहेगी। तो जिस भाई को भी ये प्रॉब्लम है वो आसानी से जाके सेहती ऐप पर जाके अपॉइंटमेंट ले सकता है और जाके वो इंजेक्शन ले सकता है, जो कि फ्री है, आपको यहाँ मतलब एक भी पैसा नहीं देना होगा। अगली अपडेट सऊदी अरब के अलजोब क्षेत्र के डमटा अलजंदाल शहर से एक कार वॉश सेंटर पर क्रेन गिरने से एक पाकिस्तानी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब में जो कार सेंटर है, जो कार धुलाते हैं, तो अगर नीचे का धुलाना तो उसके लिए ऐसा मतलब उस पर ले जाके गाड़ी खड़ी कर दे और उसको मतलब उठा देते हैं ऊपर, उसके बाद नीचे से गाड़ी धोया जाता है। ऐसे गैरेजों में भी लगा रहता है, तो उसको मतलब समझ लीजिए क्रेन ही है, वो एक छोटा क्रेन ही है, उसके ऊपर गाड़ी खड़ी करके आप वहां से गाड़ी मतलब धो रहा था। तो एक पाकिस्तानी भाई उसी को मतलब उठा के उसके नीचे काम कर रहा था, तो उसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अखबार 24 के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि 25 साल का एक पाकिस्तानी कर्मचारी कार वॉश सेंटर में क्रेन के नीचे सफाई कर रहा था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ क्रेन उससे टकरा गई। इस मौके पर आसपास के लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस क्रेन को उठाया और उसके नीचे दबे पाकिस्तानी मजदूर को बाहर निकालने की कोशिश की। वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। मौके पर पहुंचे लोग दोबारा गिरने के डर से क्रेन के पास जाने से बच रहे हैं, यानी डर रहे हैं। मौके पर पहुंचे लोगों का कहना है कि मजदूर की पीठ और रीढ़ की हड्डियों में चोट आई है। पाकिस्तानी कर्मचारी को तुरंत रमटा अलजंदाल अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे पीठ की सर्जरी के लिए रियाद के अस्पताल मतलब भेज दिया गया है। वहां के डॉक्टरों ने वहां से रिफर कर दिया कि ये रियाद में जाए और उसका जो ये रीढ़ की हड्डी है उसको मतलब सर्जरी करने के लिए। उसको ज्यादा ही चोट आई, लेकिन बहरहाल वो बच गया, उसकी मौत नहीं हुई है। अगली अपडेट सऊदी अरब में सीमा रक्षकों के प्रवक्ता कर्नल मुशर्रफ अल कारनी ने कहा है कि राज्य के 5 क्षेत्रों में नजरान, जजान, असीर, सरकिया और मक्का क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी के कई प्रयासों को विफल कर दिया गया, यानी नाकाम कर दिया गया है। बहुत मतलब प्रयास कर रहे थे उसमें नशीली पदार्थ यानी नशीली चीजों को ले जाने के, उसको विफल कर दिया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक 29 टन नशीली पत्तियां, 421 किलोग्राम हशीश और 1,08,422 नशीली जो गोलियां जो यहाँ प्रतिबंध है, यानी मतलब सऊदी अरब में वो गोलियां नहीं चलती हैं, उसकी तस्करी की जा रही थी। प्रवक्ता का कहना है मादक पदार्थों की तस्करी में यानी जो ये नशीली चीजें उसकी तस्करी में शामिल जितने भी लोग थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि इनको प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई के बाद तस्करों और जब्त की गई दवाओं को संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है, जो कि अब ये कोर्ट के हवाले चले जाएंगे। अब कोर्ट उनका क्या करती है वो आगे का प्रोसेस है। अगली अपडेट दुबई से आ रही है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने जुआ चलाने के लिए एक एशियाई व्यक्ति को 1 लाख दिरहम का जुर्माना और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अमीरात अलयूम अखबार के मुताबिक आरोपी ने सार्वजनिक स्थान पर जुए का अड्डा बना रखा था, जहां उससे 10 दिरहम की फीस ली जा रही थी। इसका पता तब चला जब सादे कपड़ों में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने दुबई के अल नखील इलाके में कुछ हलचल देखी, तो सादे कपड़े में अधिकारी ने आरोपियों से संपर्क किया और खुद जुआ खेलने की इच्छा जताई और शर्तों का पता लगाया। पुलिस अधिकारी ने सारी जानकारी ली और आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
उसके बाद कब्जे से जुआ खेलने के जो सामान थे उसे भी बरामद किए गए। तो जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी ने कबूल किया उसने अल नखी इलाके में एक प्रसिद्ध होटल के पीछे फुटपाथ पर जुए का अड्डा बना रखा था, जो कि वो वहां से जुआ मतलब लोगों को खिलाता था और वो 10 रुपए फीस लेता था उसके अंदर जाने के लिए। उसके बाद वहां जुआ खेलो, हारो जीतो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दुबई में ऐसा काम चल रहा था जो कि अभी वो पकड़ा गया। तो आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।